हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना सिंगल पोस्ट के पेज के अंदर पोस्ट को क्रिएट किया था डायनामिकली। अब इसके नीचे जो रिलेटेड पोस्ट है इसको हम क्रिएट करेंगे और नीचे जो ऑथर का एरिया है वो हम क्रिएट करेंगे, यानी डायनामिकली डाटा जो है फेच करवाएंगे अपने डाटाबेस के अंदर से। तो मैं अपनी पोस्ट के पेज में चला जाता हूँ। वहाँ पर जहाँ पे हमारा रिलेटेड पोस्ट का ये मेरा शुरू हो गया है। तो रिलेटेड पोस्ट के अंदर ये हमारी रो थी, रो के अंदर एक डिव ये था, दूसरा डिव ये था, तीसरा यानी कि एक हमारे पास पोस्ट ये आ रही थी, दूसरी ये पोस्ट आई थी। तो ये जो दूसरी पोस्ट है मैं इसको मिनिमाइज करके ये जो दो तीन पोस्ट हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरी और तीसरी को सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ अब एक पोस्ट आ रही है। अब जिस पोस्ट को हमने रिपीट करवाना है मैं उसके अराउंड पर आकर क्यूरी चलाऊंगा। ये जो है मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रो है, इसके ऊपर और नीचे मैंने यहाँ पे इस डिव के ऊपर और नीचे मैंने क्रिएट करनी है। इस डिव को जो है मैंने रिपीट करवाना है, एक ही रो को रहते हुए मैंने रिपीट करवाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आके जस्ट एक डॉलर रिलेटेड की क्यूरी चलाऊंगा। ठीक है, सॉरी, वो सबसे पहले तो PHP टैग्स ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अब क्यूरी ओपन करता हूँ, मैं क्यूरी चला लेता हूँ रिलेटेड पोस्ट की। और यहाँ पर कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर वेयर स्टेटस बराबर हो पब्लिश के एंड टाइटल लाइक हो, टाइटल लाइक हो हमारा डॉलर टाइटल के साथ, सॉरी कैपिटल स्मॉल में। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइटल है ये वहां से हम डाटाबेस से ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो डाटाबेस के अंदर जो टाइटल का एरिया है वो इस पोस्ट के टाइटल से तकरीबन मिलता जुलता हो, तो वो वाली रोज जो है वो फेच करनी है। यानी कि मैंने कहा जो पोस्ट, जिन पोस्ट का स्टेटस पब्लिश है और जिनका टाइटल जो है वो इस पोस्ट के टाइटल से मिलता जुलता है, वो वाली पोस्ट जो है वो फेच करवाओ वहां से, डाटाबेस से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं $R रन की क्यूरी लगाऊंगा और यहाँ पर MySQL क्यूरी के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे। इसमें दो पैरामीटर्स चलते हैं, कनेक्शन का और $R क्यूरी। ठीक है, अब यहाँ पर वाइल का लूप लगाऊंगा मैं, और वाइल के लूप के अंदर जो है मैं एक $R रो की के अंदर जो है वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। वो वैल्यू किसी होगी, इसमें सारे MySQL फेच रो की मदद से सारी की सारी जो रोज जो होंगी हमारी वेबसाइट के डाटाबेस के अंदर से वो सारी इस रो के अंदर आके सेव हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आके सिंपल $R रन लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए आईडी, पोस्ट और टाइटल, तीन चीज़ें चाहिए। तो मैं $R ID रिलेटेड आईडी जो है, रिलेटेड पोस्ट की आईडी जो है वो चाहिए। RID में मैं यहाँ पे लिख दूंगा $R रो ID। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। और क्या क्या चीज़ चाहिए थी, टाइटल, इमेज, सेम यही चीज़ें यहाँ पे भी, टाइटल, इमेज, ये आ गई। यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट है, ये मैं ख़त्म करके इसी जो हमने चीज़ रिपीट करवानी है, ये वाला डिव रिपीट करवाना है। तो ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पर, इसके बाहर आकर मैं ये वाली ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया, यहाँ पे सेव कर लिया मैंने।
अब देखते हैं कि हमारे पास 3 पोस्ट आ रही हैं या नहीं। अच्छा सॉरी, ये ज़्यादा सारी पोस्ट आ जाएंगी। इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे लिमिट नहीं अप्लाई करवाई, लिमिट अप्लाई लाजम करवानी है, नहीं तो 5 6 7 काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं लिमिट 3 रख देता हूँ इसकी, जस्ट इतना ही। सेव करके यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो यहाँ पर अब 3 पोस्ट नहीं आ रही, 2 पोस्ट आ रही है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 ही पोस्ट होंगी, इस वजह से ऐसे आ रहा है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही पोस्ट है हमारे पास, क्योंकि पोस्ट अभी थोड़ी है, नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी है, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। इससे रिलेटेड भी शायद थोड़ी होंगी पोस्ट, ये 2 पोस्ट आ रही हैं, तो जिसकी वजह से ये इशू बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर ये पोस्ट तो शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज जो है वो मैंने लगानी है। पहले तो मैं यहाँ पर php डॉट पोस्ट सॉरी php डॉट पोस्ट कह रहा हूँ, पोस्ट डॉट php, और उसमें पोस्ट आईडी जो इसके ऊपर लिंक लगाना हमने वो हो php इको $r id। जस्ट ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अब यहाँ पे जो इमेज है इसके लिए भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इमेज के लिए मुझे इमेज चाहिए। और ये जो टाइटल है इसको अंदर मैं टाइटल लिख देता हूँ। सेव करके अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कि 2 पोस्ट डिफरेंट वैल्यूज के साथ, डिफरेंट इमेजेस के साथ आ रही हैं। अगर हमारे पास डाटा कुछ ज़्यादा होगा तो लाजमी बात है कि यहाँ पे पोस्ट भी इससे रिलेटेड जो है वो ही आएंगी, यहाँ पर शो होंगी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास रहेगी ये वाला एरिया। इसके अंदर अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इमेज मैं डायनामिकली लगा लेता हूँ, और इसकी ये जो नेम है ये डायनामिकली आ सकता है। इसका जो डाटा होगा वो हम बाद में इसको सेट करेंगे जब हम अपने एडमिन पेज को क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो इमेज है, ये हमने जो ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट किया था यहाँ पर ऑथर इमेज का, ये वहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर असाइन करवा देंगे। मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ऑथर इमेज आ जाएगा। सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सेमीकोलन देना भूल गया था, जो बाद में जाके कोई मसला कर सकता है, तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही यहाँ पर सेमीकोलंस लगा लेते हैं। सेव, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये लग गया। सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या इमेज चेंज हुआ है। हाँ, ये अब ऑथर का इमेज आ रहा है, जो यहाँ पर ऑथर का इमेज था वही इमेज यहाँ पर भी आ रहा है। अब यहाँ से मुझे इसका नेम भी चेंज करना है, ये वाला ये भी डायनामिकली आए। पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, टाइटल नहीं बल्कि ऑथर लिख दूंगा जस्ट। सेव करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सलीम आ रहा है। लेकिन अगर ये कैपिटल का, इसका पहला वर्ड कैपिटल नहीं होगा तो ये कैपिटल नहीं आएगा, तो मैं पहले ही इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ यूसी फर्स्ट का, ताकि अगर इसका पहला लेटर स्मॉल लेटर में आए भी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो इसको कैपिटल में कर दे। तो ये हमारा दोनों चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपना कमेंट का टेबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले अपने डेटाबेस के अंदर, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।